बच्चे अपने घर में डरे हुए बैठे थे। गुड़िया का छोटा भाई थोड़ा शरारती था। उसका बारिश में नहाने को मन कर रहा था। गुड़िया गुड़िया बहन, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीने जाना है। कोई बहाना नहीं चलेगा। मम्मा ने बारिश में बाहर जाने से मना कर रखा है। आपको पानी घर में ही मिल जाएगा। हंसने लग मगर घर में तो पानी है नहीं। अब बताओ। गुड़िया एक बर्तन लेकर अपना पंख खिड़की से बाहर करती है। थोड़ी ही देर में बारिश का पानी बर्तन में जमा हो जाता है। लो, अगर यह पानी पीने से प्यास ना बुझे तो बताना, मैं तुम्हें और पानी जमा कर दूँगी। हाँ नहीं, मुझे अब प्यास नहीं है, बुझ गई है मेरी प्यास। बिया हंसने लगती है। हा 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 हा, बाहर जाने के बहाने हैं तुम्हारे, मगर मैं भी तुम्हें घर से बाहर किसी सूरत नहीं जाने दूँगी। अब चुप करके बैठ जाओ, मुझे पहले ही मम्मा की बहुत चिंता हो रही है। गुड़िया बहन, मम्मा बारिश से बचने के लिए कहाँ छुपी होगी? पागल, बाहर कौन सा हमारे मम्मा जी का घर है? किसी पेड़ की डालियों में, झाड़ियों में, या फिर किसी बड़े पेड़ के घने साथ बैठी होगी मम्मा। चिड़िया इंसानों की बस्ती में किसान की गाय के बड़े से पास बाहर एक पेड़ पर बैठी हुई बारिश से भीग रही थी। अच्छा ही हुआ जो आज मैं को साथ नहीं लाई, वरना बहुत मुश्किल हो जाता। चिड़िया, छोटी चिड़िया सुनो, ये यहाँ कौन आवाज़ दे रहा है मुझे? फिर चिड़िया का ध्यान बड़े में रस्सी से बंधी हुई गाय पर जाता है। चिड़िया, यहाँ आ जाओ, यहाँ छत है। चिड़िया डरती डरती गाय के पास बड़ी की छत में के नीचे चली जाती है। मैं यहाँ आने से डर रही थी। मुझे इंसानों से बहुत डर लगता है, मगर मैं तो इंसान नहीं हूँ। मेरा मालिक सुबह मेरा दूध निकाल कर ले गया था। अब दोबारा वह शाम को ही आएगा। और तुम्हें चारा कौन देगा? तुम तो यहाँ मज़े की चीज़ें खाती हो। कब मेरा मालिक ऐसे मौसम में तो मुझे भूल ही जाता है। न पानी न चारा, कहता है मौसम ख़राब है, जब मौसम सही हो जाएगा तब तुमको खाना ला कर दूँगा। तुम ही बताओ, ख़राब मौसम में मैं अपने मालिक को दूध देती हूँ तो फिर वह मुझे घास क्यों नहीं देता? मैं आज़ादी से जीना चाहती हूँ, तुम्हारी तरह। मेरे गले में रस्सी है और तुम आज़ाद। मुझे मालिक घास दे या ना दे उसकी मर्ज़ी, और तुम अपनी मर्ज़ी से आ सकती हो, जा सकती हो। हाँ, गाय तो एक ही बार में अपनी ज़िंदगी के सारे दुख चिड़िया को बताने लगती है। जंगल की ज़िंदगी भी बहुत कठिन होती है गाय। अब मुझे ही देखो, मेरे बच्चे घर में हैं और मैं यहाँ मारे मारे फिर रही हूँ। क्या तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? ऐसा सुनते ही गाय यहाँ रोने लग जाती है। मेरे बछड़ा को उस बेटा था बछड़ा, मगर मेरा मालिक उसे काट कर खा गया, ना जाने क्यों। अब तुम ही बताओ, किसी के बच्चों को खाना कोई अच्छी बात है? मगर सुना है इंसान तो मांस खाने के शौक़ में छोटे छोटे पक्षियों को भी खा जाता है। इसलिए तो मैं बाहर बारिश में बैठी हूँ और यहाँ आने से डर रही थी। बातें करते करते काफ़ी समय गुजर जाता है और बारिश रुक जाती है। अब मुझे जाना होगा। मेरे बच्चे मेरी तरह देख रहे होंगे। गाय एक लंबी सांस लेती है और आज़ादी यहीं तो है। जब जी चाहे जाओ, जब जी चाहे आओ। वो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अपनी मम्मा को दूर से ही देखकर बच्चे खुश हो जाते हैं।
उछलने लगते हैं। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को गले से लगा लेती है। मम्मा आप ठीक हो? मम्मा आप ठीक हो? मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी। मम्मा आज फिर भाई बाहर जाने की जिद कर रहा था, मगर मैंने भी इसे जाने नहीं दिया। बहुत अच्छा किया, ऐसी बारिश में तो मैं बहुत मुश्किल से उड़ पाई थी। कुकू बेटा, आप कैसे उड़ो गए? अच्छा, अब घर के अंदर चलो, मैं आपको दाना देती हूँ। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। अब किसान की गाय का दूध थोड़ा कम हो गया था, इसलिए किसान गाय को कभी घास देता तो कभी भूल जाता। शाम होने को है, मगर मालिक अभी तक नहीं आया। आज फिर मुझे भूखे ही पेट ही सोना पड़ेगा। ऐसा सोच रही थी, फिर गाय का ध्यान अपनी रस्सी पर जाता है और अपनी रस्सी टूटी पाने पर वहाँ हंसने लगती है। हंसने लगती है। मैं भी पागल ही हूँ, रस्सी तो टूटी हुई है और मैं ऐसे खड़ी हूँ जैसे रस्सी से बांधी हूँ। गाय बड़े से बाहर निकलती है और जंगल की तरफ चली जाती है। कहती है, नहीं जाऊंगी अब मैं लौटकर दोबारा मालिक के पास नहीं जाऊंगी, मैं भी आज़ादी की ज़िंदगी जीऊंगी। ऐसा कहती हुई, मगर मुझे यहाँ जंगल में कोई सच्चा दोस्त ढूंढना होगा। सच्चा दोस्त। चलते चलते गाय को एक पेड़ की डाल पर तोता बैठा हुआ दिखाई देता है। तोते मैं इंसानों की बस्ती से आई हूँ, मैं यहाँ जंगल में रहना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? इंसान बहुत जालिम होते हैं, अगर इंसान तुम्हारे पीछे आ गए तो वहाँ तुम्हारे साथ साथ मुझे भी काट खाएगा। ना बाबा ना, मैं भी तुमसे दोस्ती ना करूँगा, मुझे अभी मरने की कोई जल्दी नहीं है। अच्छा ठीक है, बात तो सच्ची है तुम्हारी। और गाय आगे चली जाती है, बढ़ती है। फिर हमने कौवे और कौवी का मकान दिखाई देता है। किसका होगा? शायद इस घर में रहने वाला पक्षी मुझसे दोस्ती कर ले, ऐसा सोचती है और मुझे बताई कि मुझे हरी हरी घास कहाँ से मिलेगी। गौरी कवि अपने घर से बाहर निकलती है, कहती है कि कवि मैं तो तुम्हें जानती हूँ, तुम इंसानों की बस्ती में गई थी, क्या याद है तुम्हें? पागल गाय, मैं तो हर रोज़ इंसानों से भोजन छीन कर लाती हूँ। मैं आज ही जंगल में आई हूँ। पक्षी पेड़ों पर बैठकर दूर तक देख सकते हैं और मुझे जानकारी दे सकते हैं खतरे की किसी जंगली जीव से, इसलिए मुझे किसी अच्छे दोस्त की तलाश है। इसका मतलब तुमसे दोस्ती कर लूँ और शेर, भेड़िए और दादू वे से दुश्मनों बना लूँ? ना बाबा ना, आगे जाओ तुम, किसी कीमत दोस्ती नहीं करूँगी। बात तो ठीक है तुम्हारी कवि, मैं आगे जाती हूँ, कोई बात नहीं तो होगा जो मुझसे दोस्ती करेगा। आगे जाती है गाय, टुक टुक भरती है। चलते 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 गाय उसी चिड़िया के घर के पास चली जाती है। चिड़िया बारिश में गाय ने मदद की थी। चिड़िया भी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। गाय को देखकर चिड़िया गाय के पास चली जाती है। आप तो वही गाय हो, जंगल के पक्षी तो इंसानों की तरह है, कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करेगा। चिड़िया, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, अब तुम ही बताओ। मेरा मालिक ना मुझे चारा देता है ना पानी, और सारा दिन मुझे धूप में बांधे रखता है। अब तुम ही बताओ, मैं वहाँ कैसे रह सकती हूँ? चिड़िया हंसने लगती है। गाय माँ जी, एक तो आप बोलती बहुत हो, आपने उस दिन मेरी मदद की थी, वहाँ सामने वाले पेड़ पर मेरा घर है, जिस पेड़ के ऊपर मैं रहती हूँ, आप उस पेड़ के नीचे रह लो। आज से मेरी और आपकी दोस्ती पक्की हुई। यह सुनकर गाय
बहुत खुश हो जाती है। मैं भूखी हूँ, मुझे लंबा लंबा घास कहाँ से मिलेगा? बहुत दिन बीत गए, पेट भर घास खाऊंगी। अब तुम ही बताओ, अगर मैं घास नहीं खाऊंगी तो दूध कैसे दूंगी? अच्छा अच्छा, ठीक है, आप मेरे साथ साथ आइए। और वहाँ घास खाती है और चिड़िया दोनों बहुत खुशी खुशी रहती है। ये ऐसी होती है ज़िंदगी।